केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग में बीएल संतोष सभी राष्ट्रीय महासचिव भी मौजूद रहेंगे। पीएम आवास पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 2 घंटे हुई बैठक में नितिन नवीन, अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर हुआ मंथन। मीटिंग में महाराष्ट्र विधानसभा परिषद को लेकर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार। 35 नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के 35 मंत्रियों के शपथ पर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम पश्चिम बंगाल की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ममता के घर बुलाई गई बैठक रद्द। 80 में से सिर्फ 19 विधायक ही पहुंचे। अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर टीएमसी प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर पूरे राज्य में प्रखंड लेवल का प्रदर्शन का ऐलान किया। अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी को कहा धन्यवाद, कहा सत्ता में बैठे लोगों के आगे नहीं झुकूंगा, संविधान बचाने की लड़ाई में हम एकजुट। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला। बीजेपी समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले पर बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का जवाब, कहा यह जनता का गुस्सा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर हुमायूं कबीर का बयान, कहा यह जनता का रिएक्शन है। 15 साल बाद जनता को ऐसा मौका मिला है। टीएमसी के पूर्व विधायक खोकन दास प्रागराज से गिरफ्तार। जबरन वसूली के मामले में फरार चल रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए नामद डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया आज दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा करेंगे। बीजेपी ने की महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। अलग अलग क्षेत्रों से अनुभवी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव को जवाब दिया है। पंजाब के कपूरथला पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिली हुई है, दोनों की विचारधारा एक है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने धामी सरकार की तारीफ की। कहा, धामी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, बूथ मजबूत तो 2027 में जीत पक्की। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन। 4 में से 3 नगर निगम में दर्ज की है जीत। केरलम में कांग्रेस विधायक संदीप वारियार को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्वांग से मुलाकात की। दोनों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई है बात। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक। उच्च शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, डीजी, एनटीए रहेंगे मौजूद। सीबीएसई का दावा, ऑन मार्क पोर्टल की खामियां दूर हुई हैं। एक्सपर्ट्स की टीम कर रही निगरानी। संभावित कमियों पर काम जारी। दिल्ली और कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा। दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए का इजाफा। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे बढ़ी है कीमत। ईडी के पूर्व विशेष निदेशक सत्यव्रत कुमार ने ली वीआरएस, नीरव मोदी, विजय माल्या और महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले के प्रमुख जांचकर्ता। राजस्थान के दौसा में एनएच 21 पर कार पलटने से एक युवक की मौत, 5 घायल। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे 7 दोस्त। महाराष्ट्र के पालघर में बस और ट्रक की टक्कर हादसे में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हादसा हुआ। प्रयागराज में कानपुर वाराणसी हाईवे पर हादसा। कंटेनर के ट्रक से टक्कर के बाद हादसा हुआ। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में खाई में गिरी कार। हादसे में टैक्सी ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत, 3 लोगों के शव निकाले गए। अलीगढ़ में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर स्टंटबाजी से मना करने पर दरोगा की पिटाई, घायल दरोगा अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन। 157 अवैध इमारतों पर कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर सड़क चौड़ीकरण। दिल्ली के साकेत पे इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में मलबे में तब्दील हुई इमारत। दिल्ली के साकेत में इमारत गिरने के मामले में 2 अफसर सस्पेंड। एई सुदेश सिंह चौहान और जूनियर इंजीनियर निलंबित। साकेत इलाके में इमारत गिरने के मामले में दिल्ली सरकार सख्त। सीएम रेखा गुप्ता ने अवैध इमारतों पर कार्रवाई के आदेश दिए। मुंबई से सटे थाने में एक बड़ा हादसा टल गया। डेमोलिशन के दौरान अचानक से इमारत गिरने के बाद मलबे में 3 लोग फंस गए। मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत रेस्क्यू किया।
यूपी के प्रयागराज में 2 कारपेंटर की मौत पर परिजनों का हंगामा, कई घंटों तक जाम रही सड़कें। यूपी एसटीएफ ने प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 5 लाख में दी गई थी हत्या की सुपारी। लखनऊ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की संदिग्ध हालत में मौत, युवती का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। परिवार वालों ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। 4 साल के बाद यूपी को स्थायी डीजीपी मिला है। राजीव कृष्ण यूपी के स्थायी डीजीपी बने हैं। सीएम योगी से मुलाकात की। पाकिस्तान से विस्थापित 1645 हिंदू परिवारों को मिलेगी यूपी में जमीन। सीएम योगी आज देंगे जमीन का मालिकाना हक। यूपी सरकार मदरसों के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेगी। मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा मर्डर केस में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में मारे गए मुख्य आरोपी का पिता भी पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की कार्रवाई, रणदीप भाटी गैंग का सदस्य अनुज चौधरी उर्फ फाइटर गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर नर्मदा जल प्रदाय योजना की मुख्य पाइपलाइन अचानक से फटने के बाद लाखों लीटर पानी सड़क पर बह गया। पानी का फव्वारा करीब 150 फीट ऊपर तक उठने लग गया। दिल्ली के इंदिरा विहार में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी की हताहत की खबर नहीं। मुंबई के कॉफ परेड में इलाके में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में फिर शुरू हुई केदारनाथ की यात्रा, खराब मौसम की वजह से रोकी गई केदारनाथ यात्रा। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा, गर्मी में पर्यटकों का आना जारी, कारोबारियों में खुशी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पर्यटकों की भारी भीड़ है। भारी भीड़ के चलते ऋषिकेश हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे सहित कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जैम। मनाली में बड़ी संख्या में पर्यटक जुट रहे हैं। रोहतांग और शिंकुला दर्रे पर भारी भीड़ है। रोहतांग गाड़ियों की लंबी कतारें। दिल्ली में हुई बारिश के बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। मौसम विभाग ने कहा देश में लू का प्रकोप फिलहाल थम गया। राजस्थान में जैसलमेर के रामगढ़ में अचानक उठे विशाल रेत के बवंडर, काली पीली धूल भरी आंधी से अंधेरा छा गया, आम जनजीवन प्रभावित। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात की टीम ने 155 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही लक्ष्य को हासिल किया। विराट कोहली ने नाबाद 75 रनों की पारी खेली।